So let's start for our next topic. हमने सिलेबस डिस्कशन में अगर आप जानेंगे तो हमने उस वक्त देखा था एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमने देखा था। वो दूसरा विषय था, उसका नाम है 2.2 फ्रॉम आवर सिलेबस, दैट इज दर्शन, आयुर्वेद दर्शन निरूपण। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम कैसे हम जानेंगे, ये एक बड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन का विषय रहेगा आपके लिए, सभी के लिए। मेरे लिए भी 93 में जब मैं क्लासरूम में ये पहली बार सुना, अब इस सोशल डिस्टेंसिंग और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हम आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, सामने नहीं हुआ आप, लेकिन फिर भी ये आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे में प्रयास करूंगा। सबसे पहले आयुर्वेद दर्शन निरूपण में हम देखेंगे फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेद। तो किसी भी शास्त्र की जब फाउंडेशन बिल्ट होता रहता है तो कुछ सिद्धांतों के आधार पर होता है। वो सिद्धांत कौन से हैं, उनमें से कुछ सिद्धांतों को हमने जानने का प्रयास किया हमारे पिछले लेक्चर में। उसमें से पंचमहाभूत सिद्धांत हो, त्रिगुण सिद्धांत हो, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत एवं दोष धातु मल सिद्धांत। लेकिन इससे आगे हमने जाना है, और ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो आयुर्वेद का तैयार हुआ है, जिसमें से लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, त्रिगुण सिद्धांत, पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और दोष धातु मल सिद्धांत हमने डिटेल में देखे हैं। तो ये बेसिकली दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, फिलॉसफी का अर्थ हमने देखा था। तो किसी भी शास्त्र को जानने के लिए उसकी तात्विक पृष्ठभूमि जो है, उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो है, वो जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो जिसमें भी विचार शक्ति है, जब वो विचार करने लगता है तो उसमें उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। उसमें से कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने अभी स्लाइड में रखे हैं कि व्हाट इज दिस सृष्टि, दैट इज व्हाट इज यूनिवर्स। आज भी साइंटिस्ट भिन्न भिन्न पद्धति से कोशिश कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ है, उसका क्रिएशन कैसे हुआ है। इसके लिए उसे बिग बैंग थियरीज के आज तक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और साइंटिस्ट उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ सृष्टि वॉज क्रिएटेड, पहली बात तो सृष्टि है क्या, दूसरी उसकी निर्मिति या उत्पत्ति किस पद्धति से हुई। इफ इट्स अ क्रिएशन, व्हाट आर इट्स तत्वास, अगर उसकी उत्पत्ति या निर्मिति हुई है, सृजन उसका हुआ है, तो उसके तत्व क्या है, यानी which factors are responsible for its formation or creation. Who is the creator, अगर सृष्टि की उत्पत्ति है, होती है, निर्मिति है, तो उसका उत्पन्न करता या कर्ता कौन है। फिर प्रश्न मन में आता है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। फिर आता है व्हाट इज ट्रुथ, तो सत्य क्या है, ठीक है। और उसके बाद में प्रश्न आता है डेथ, रीबर्थ और मोक्ष, मृत्यु कैसे होती है और क्यों होती है, उसका पुनर्जन्म उस व्यक्ति का होता है या मोक्ष क्या संकल्पना है। ओके, सो दैट्स व्हाई शरीर, मन और आत्मा, इनकी स्थिति मृत्यु के बाद क्या होती है। तो ये सारे प्रश्न जब हम ह्यूमन लाइफ के बारे में सोचते हैं या यूनिवर्स के बारे में, सृष्टि के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में आते हैं। कोई भी अगर विचार करता व्यक्ति है तो उसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जो है वो जानने की कोशिश की हमारे आचार्यों ने, और वह किस स्वरूप में है उसका भिन्न भिन्न पद्धति से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, और ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने कुछ तथ्य अपने सामने एक्सपेरिमेंट के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद रखे, और उनका जो उन्होंने एक बताते ग्रंथबद्ध किया उन्होंने, उस संप्रदाय को, उस हम कहे विचारधारा, यह ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, उस विचारधारा को दर्शन कहते हैं। तो दर्शन इन शॉर्ट, उसको अगर हम समझे, दीज आर द फंडामेंटल साइंसेस ऑफ आवर एंशिएंट इंडिया।
Until today, it is not only ancient sciences, but we are following it today with different names. Okay, so Ayurvedic science basically is evolved in the Vedic period we have discussed before, and the parallel sciences which were available till today, that time they were also available in the form of Darshana. With the term Darshana, they were known, well known, and they have played an important role to form different theories और द कंसेप्ट्स ऑफ आयुर्वेद. अगर दूसरी भाषा में कहें हम, अगर दर्शनों की हम सिद्धांत या उसके बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी बढ़ाए तो आयुर्वेद अच्छा समझ में हमें आएगा, ऐसा मेरा मानना है. तो दर्शन का सबसे पहले निरुक्ति या इटिमोलॉजी पूछी जाती है. तो ये 3 मार्क का जो हमारा एसक्यू होता है उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है कि दर्शन की निरुक्ति या इटिमोलॉजी लिखिए. तो उसका दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो संस्कृत भाषा में ये दृश्य वर्ड से ये उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है टू सी, टू लुक, टू व्यू और द मिरर ऑफ नॉलेज और द सोर्स ऑफ नॉलेज. सो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम. तो यहाँ पे थोड़ा और आप जोड़ दीजिए, अगर आप नोटबुक लेके बैठते हो लेक्चर में तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम. जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है? यथार्थ तत्व. यथार्थ यानी जैसा है वैसे, उसको दर्शन कहा जाता है. तो इन शॉर्ट इसको हम कहेंगे दोज आर द फंडामेंटल साइंसेस फ्रॉम इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स और इंडियन थॉट स्कूल्स, एंड दैट्स व्हाई we have to go through it to know Ayurveda science in a, we can say, better way. So seeing is the darshana. So seeing means external things also and inner self also, that is the soul. So darshana is nothing but darshana is concerned with the vision of truth and realities. सो दर्शन जो है उनके अगर हम भिन्न भिन्न प्रकार देखेंगे तो उनमें इन सारे प्रश्नों के ही उत्तर हमें मिलते हैं कि सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, उस सृष्टि का उत्पन्न करता कौन है, कर्ता कौन है, और उसकी निर्मित की प्रक्रिया किस पद्धति से हुई, उसमें से कौन से घटक उसमें इन्वॉल्व है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद की क्या स्थिति होती है, वगैरह प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं. तो दर्शनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन इज अवर नेक्स्ट पॉइंट. तो दर्शन के मूल 2 मुख्य विभाग किए जाते हैं. एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन. अब देखिए, आस्तिक का सिंपल मीनिंग अगर हम निकालें तो दोज हु हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड नास्तिक का अर्थ हो जाता है दोज हु हैव नेगेटिव एटीट्यूड. ओके, सो आस्ति इति आस्तिकाः, नास्ति इति नास्तिकाः. यानी सृष्टि का उत्पन्न करने वाले कोई है तो वो कौन होगा? तो शायद कोई उसको परमात्मा नाम देगा, कोई भगवान नाम देगा, कोई यीशु नाम देगा, कोई और कुछ और बाकी के धर्म के जो नाम है वो बहुत सारे वो ले सकता है. यानी कोई ऐसी परम शक्ति है, हम नाम में नहीं जाएंगे, जो सृष्टि का सृजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो एटीट्यूड है, who believes in God in simple, who believes in Veda, who believes in Punarjanma, that is the reincarnation or rebirth concept. So those all philosophical schools are compiled or gathered as Astika Darshana. We can gather them under the big umbrella that is Astik Darshana. Now what is Nastik Darshana? नास्तिक दर्शन बिल्कुल उनके विरुद्ध है. आस्तिक दर्शन के विरुद्ध जिनका दृष्टिकोण है उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं. They don't believe in God. They don't think that, they don't have philosophy that there is something creator behind that. Okay, this formation of universe.
that they don't trust also the concept of rebirth. So that is Nastik Darshan. And there are also some philosophical schools, and they are considered as Nastik Darshana. We are going to see their names also under this classification. Okay. सो फर्स्ट आस्तिक दर्शन के बारे में हमने अभी देखा कि ये क्या है। तो ये वेदा को बिलीव करता है, आत्मा, परमात्मा, जनन मरण यानी जन्म और मृत्यु, मोक्ष यानी अगर हम कुछ साइंटिफिक प्रोसेस करें, प्रयास करें, तो ये जीवन मरण के चक्र से वह व्यक्ति मुक्त हो जाती है, रीबर्थ की गुंजाइश वहां पे नहीं होती, ऐसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। ओके, एंड they believes in the existence of Ishwar or God. नास्तिक दर्शन क्या है? They do not have faith in Veda. They don't have trust in पुनर्जन्म, the मोक्ष, वो उनको बिलीव नहीं करते। स्वर्ग या पाप पुण्य ये संकल्पनाओं को भी वहां पे गुंजाइश नहीं है। The existence of God and believe that there is no difference between the body and soul. तो वो शरीर को ही आत्मा समझते हैं। ये है नास्तिक दर्शन का अप्रोच। तो ये प्रमुख जो उनमें डिफरेंसेस है वो हमने अभी डिस्कस किए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में दर्शन व्याख्या या दर्शन निरुक्ति और दर्शन वर्गीकरण ये पूछा जा सकता है 3 या 5 मार्क के लिए, और या फिर आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन इनमें भेद या भिन्नता बताएं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट्स कुछ ध्यान में रखने होंगे। देखिए, ये क्यों जानना है, आगे जाके जब भी आयुर्वेद के भिन्न भिन्न हमें सिद्धांत देखने हैं, उसमें से हमें सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी इनको पहचानना है और इन सिद्धांतों को समझ के आयुर्वेद को और अच्छे से जानना है। तो ये आपके सामने अभी ये क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया, तो ये चार्ट आप अच्छे से समझ के लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले तो ठीक रहेगा। अभी आपके पास शायद सभी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं रहेगी, तब तक ये चीजें आपको अध्ययन के लिए काम में आएगी। तो आस्तिक दर्शन जो है वो हमने देखे। मुख्यतः इन दर्शनों का अभ्यास जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है। दर्शन जो है वह दर्शन मुख्यतः हमें मिलते हैं सर्वदर्शन संग्रह नामक एक ग्रंथ या पुस्तक है, आप लिख लीजिए उसका नाम, सर्वदर्शन संग्रह। मध्वाचार्य नाम के आचार्य थे, उन्होंने ये ग्रंथ का लेखन किया है। तो सर्वदर्शन संग्रह यानी उसमें भारत में जो भी दर्शन या विचारधाराएं थी उनका सभी का संकलन उसमें अच्छे से किया गया है। और उसमें उस ग्रंथ में मध्वाचार्य जी ने दर्शनों की संख्या 16 बताई है। कितने हैं टोटल? 16 टाइप ऑफ दर्शनस आर डिस्क्राइब इन दैट बुक। उनमें से महत्वपूर्ण या जिसको अनुसरण आज भी ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ऐसे 9 दर्शन है। वो 9 दर्शन कौन से? तो वो आपके सामने अभी पीपीटी या स्लाइड में मौजूद है। तो सबसे पहले तो आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन को सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पहला ग्रुप है आस्तिक दर्शन, ठीक है। अब आस्तिक दर्शन का ये जो ग्रुप है आस्तिक दर्शन, तो उसको अभी हमने जाना कि उसका पॉजिटिव अप्रोच है। दे बिलीव्स इन गॉड, देयर इज अ क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। डेफिनेटली वी कैन नेम और लेबल इट डिफरेंटली, बट द क्रिएटर इज देयर। जन्म है, मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर जन्म है। अगर इस चक्र से आपको मुक्त होना है तो मोक्ष जो है उसकी स्थिति या उसके लिए भी गाइडेंस मिलता है। तो इस पद्धति से सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और विलय ये प्रक्रियाएं बताई है। मुख्यतः इनमें नेम ऑफ दर्शन एंड पायोनियर, इन 2 कॉलम को अभी हम ध्यान से देखेंगे। पहले हम ग्रुप देख रहे हैं ये आस्तिक दर्शन का, और विशेषतः पहला दर्शन सांख्य दर्शन। तो उसके पायोनियर, उसके हम उसको प्रचारक, मुख्य प्रचारक कहेंगे, कपिल मुनि है। उसके बाद है योग दर्शन दूसरा,
तो उसके प्रचारक है पतंजलि, मुख्य प्रचारक। वैशेषिक दर्शन, इनके मुख्य प्रचारक है कनाद महर्षि, यानी उन्होंने उस दर्शन का, उस विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया। चौथा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के कर्ता कौन है? पायोनियर गौतम ऋषि, महर्षि गौतम। उसके बाद पांचवा है पूर्व मीमांसा, और उसके प्रवर्तक है जैमिनी। छठा है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, और इसके मुख्य प्रचारक है व्यास महर्षि। तो इस पद्धति से हमने इन सभी दर्शनों को अभी देखा। तो सांख्य और योग, मैं फिर एक बार बताऊं आपको, तो इसको और थोड़ा सा आप जानेंगे। इनकी मित्र दर्शन है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये दो दर्शन मित्र दर्शन है। मित्र दर्शन यानी क्या है? जैसे दो मित्र होते हैं, उनकी विचारधारा है बहुत काफी समसमान होती है। वैसे ही सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इनको मित्र दर्शन कहा जाता है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इनको मित्र दर्शन कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये मित्र दर्शन है दोनों। तो इस पद्धति से इनके फिर थोड़े हम सब ग्रुप्स कहेंगे, ऐसे हम कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। तो ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, इसका भेद पूछा जा सकता है, या उनके प्रवर्तकों के साथ आपको डिटेल्स पूछे जाएंगे। जैसे आस्तिक दर्शन सिर्फ एसक्यू में इतना पूछा जाएगा। तो आस्तिक दर्शन ऐसे अगर एसक्यू आता है तो आपको आस्तिक दर्शन का, दर्शन शब्द की व्याख्या, आस्तिक शब्द का अर्थ, और ये कौन से हैं, और ये रेफरेंस आपने सर्वदर्शन संग्रह बुक से लिया है वगैरह आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद अभी हम जाएंगे नास्तिक दर्शन की ओर। ठीक है। तो नास्तिक दर्शन को हम समझना है उसके बाद में। देखिए, नास्तिक दर्शन कौन सा ग्रुप है? ये बड़ा वाला, ये नास्तिक दर्शन तीन है। कौन से तीन नास्तिक दर्शन प्रधान है? तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। मैं फिर एक बार बताऊं, ये विचारधाराएं हैं। आज जिसे हम जैन धर्म कहते हैं, या आज जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, उसका इसके साथ संबंध कतई ही हम न लगाए। ओके। तो ये विचारधाराएं हैं। अगर आप जब इसका बहुत अध्ययन करोगे अच्छे से, तो आपको जानने में आएगा कि ये जो दर्शन है उसका और इसका अर्थ बहुत सारा भिन्न है। दर्शन का अर्थ और आज जिस अर्थ से हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें काफी भिन्नता है। ठीक है। तो चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक महर्षि। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भगवान बुद्ध। जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? भगवान महावीर। तो मुख्यतया इन तीन दर्शन जो है, ये नास्तिक दर्शन के तौर पे हमें मालूम होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हमारे अभी नवीन ये जो अभ्यासक्रम 2012 हम कहते हैं इसको, 2012 सिलेबस पैटर्न और 2017 सिलेबस पैटर्न, ये आप अभी उसका अनुसरण कर रहे हैं या आपकी बैच उसमें है, तो उसमें इन 9 दर्शनों का डिटेल में आपको अध्ययन अपेक्षित नहीं है। तो उसमें उन्होंने स्पष्टतया ये हमें करिकुलम में मेंशन किया है कि आपको केवल न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, इन 4 दर्शनों का विशेषतया आपको अध्ययन करना है। और वो भी कैसे है? इंट्रोडक्शन के तौर पे उनके सिद्धांत, और उनको हम थोड़ा बहुत जानेंगे। उससे समान आयुर्वेद में थियरीज कैसी है, या इन दर्शनों की जो थियरीज है उनसे आयुर्वेद अच्छे से किस प्रकार से जाने। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक रहेगा, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन
सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन। तो सांख्य दर्शन को हम अलग से एक लेक्चर में देखेंगे, योग दर्शन को अलग से, वैशेषिक और फिर न्याय, इस क्रम से हम जाएंगे। तो हमारा क्रम कैसे रहेगा आपको समझने के लिए अभी बता दूं तो ज्यादा आपको वो ध्यान में रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम पहले देखेंगे सांख्य दर्शन, फिर उससे मित्र दर्शन देखेंगे, योग दर्शन, और फिर उसके बाद तीसरा वैशेषिक दर्शन देखेंगे और फिर न्याय दर्शन। तो इस क्रम से हमारे अगले लेक्चर जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो इससे पूर्व जो हमारा कुछ भाग शेष है तो उसको हम सबसे पहले जानेंगे। मेरे ख्याल से मुझे इरेजर यूज कर लेना चाहिए ना। ओके, तो इसको अगर हम ठीक से देखें तो आपको समझ में आएगा। ये हम, आप बोलोगे कि हम डिस्कस कर रहे थे आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट्स, और वहां से फिर हम यहाँ इन दर्शनों के बारे में क्यों देखने लगे। तो ये भूमिका आप पहले समझ लीजिए कि जैसे मेडिकल या हेल्थ सिस्टम या हेल्थ साइंस का कोर्स है, कोई एमबीबीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, इनको आपको अगर जाना है तो आज भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन विषयों को अच्छे से ध्यान में लेना होता है, या इनका चयन आपको करना होता है, अध्ययन करना होता है, और फिर आप किसी हेल्थ सिस्टम के कोर्स को एडमिशन लेते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हेल्थ सिस्टम तभी आप अच्छे से जान पाओगे जब इन विषयों को अच्छे से आप समझो तो, ठीक है। तो अगर इंजीनियर किसी को होना है तो उसको बायोलॉजी नहीं लेना है, उसको मैथ्स लेना पड़ेगा, और तभी वो इंजीनियरिंग की जो भी उसका कोर्स है वो अच्छे से समझ में उसको आएगा या ध्यान में उसको आएगा। तो वैसे ही हमारे भारत के प्राचीन ये विचारधारा या पद्धति थी कि उसमें जैसे आज हम ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की चर्चा की, वैसे ही पैरेलल साइंसेस वहां पे मौजूद थे दर्शन के रूप में, और दर्शन के रूप में वह साइंसेस या शास्त्र, फंडामेंटल साइंसेस मौजूद थे, तो उनका भी अध्ययन किया जाता था, और वो करने के बाद आयुर्वेद शास्त्र बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दर्शन का जो पॉइंट्स है वो हमें अध्ययन के लिए रखे हैं। तो ये विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने अभी स्लाइड है, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात् शास्त्रम निश्चयम तस्मात् बहुश्रुताः शास्त्रम विजानीया चिकित्सिका। चिकित्सक को एक ही केवल शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसको अगर अच्छे से समग्र ज्ञान, जिसको आपको हेल्थ मेंटेनेंस और डिसीज क्योर के लिए आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है, तो उसने केवल और केवल एक शास्त्र का ही अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक ही केवल शास्त्र का अध्ययन करे तो वह जो है वो क्या बोले, सत्य ठीक से नहीं जान पाता या पूरे से नहीं जान पाता। ज्ञान जो है वो उसको आधा ज्ञान होगा या कम ज्ञान होगा, पूरा जो ज्ञान है उसको नहीं होगा। इसीलिए सुश्रुताचार्य जो हमारा सेकंड क्लासिकल टेक्स्ट है सुश्रुत संहिता, उसमें से ये सूत्र या कोटेशन लिया है, वो हमें समझाते हैं तस्मात् यानी इसलिए, हेंस क्या करना चाहिए चिकित्सक ने, वैद्य ने क्या करना चाहिए, बहुश्रुता शास्त्रम विजानिया। इसलिए उसको जो अदर साइंसेस जो है, अलाइड साइंसेस है, जो यूजफुल है आयुर्वेद के अध्ययन के लिए, उसका भी अनुसरण करना चाहिए, उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसीलिए हम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र के काल को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दर्शन शास्त्र का जो काल है वह मुख्यतः वो वैदिक काल है। सो दर्शनों की उत्पत्ति या निर्मिति कब हुई, तो उसके बारे में ठोस प्रमाण या ईसा पूर्व 200 वर्ष या 400 वर्ष पूर्व हुई ऐसी निश्चिति हमें नहीं मिलती। लेकिन वेदों की उत्पत्ति या निर्मिति का काल जो है वह थोड़ा बहुत 2500 बिफोर सेंचुरी
2500 ईयर्स बिफोर सेंचुरी या उससे भी पहले का। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है। इसीलिए क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय है, ओके, वो अनादि है, यानी मनुष्य की उत्पत्ति के पहले और सृष्टि के भी उत्पत्ति के पहले वो थे, वो मानव निर्मित नहीं है, ऐसा मान्यता है। और इसीलिए उसकी जो उत्पत्ति या निर्मिति का काल जो है उसमें कंट्रोवर्सी हमेशा आती है। तो हम अगर भारतीय साहित्य जो उस वक्त के थे उनका जो अगर मुख्य 5 विभाग करें, तो ये जो पूर्व का अभ्यासक्रम था उसमें ये बहुत डिटेल में था, तो आपको सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। वैदिक युग, ब्राह्मण युग या औपनिषद युग उसको कहा जाता है, सूत्र युग, काव्य युग और मध्यकालीन आचार्य, या जिसको हम मध्यकाल कहेंगे। तो इसमें से मुख्यतः बहुत सारे दर्शनों की उत्पत्ति जो है वो वेदोत्तर काल में या उपनिषद काल में हुई है, ऐसा अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना, तो दर्शन शब्द की व्याख्या हमने देखी, दर्शन शब्द से अर्थ क्या है वो हमने जानने का प्रयास किया। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, इसको हमने जाना। उसके बाद में हमने क्या देखा कि दर्शनों का महत्व क्या है। तो आयुर्वेद अगर अच्छे से आपको समझना है तो दर्शनों का आपको अभ्यास या अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद हमने दर्शनों का मुख्य प्रकार देखे, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, उसका कैटेगराइजेशन आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन किस दृष्टि से किया गया है उसके बिंदु हमने देखे। फिर हमने सर्वदर्शन संग्रह, ये जो रेफरेंस बुक है दर्शन के लिए जो मध्वाचार्य नामक ऋषि से लिखित है, उन्होंने लिखा है उनको, तो उसका हमने संदर्भ देखा। उसमें 16 दर्शनों का गणना या आए है, उसका डिस्क्रिप्शन आया है। उसमें से 9 दर्शन प्रधान दर्शन है क्योंकि उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी हमें अधिकाधिक मिलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा विशेषतया, हमने क्या जाना, कौन कौन है, ओके। तो उसके बाद हमने जाना मुख्यतया दर्शन शब्द जो है उसका अर्थ देखा हमने, उसके प्रकार देखे, और फिर उन आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में से 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। फिर उन दर्शनों के जो मित्र दर्शन है, जोड दर्शन म्हणतात मराठीत त्याला, उनका भी हमने देखा। उदाहरण से सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये मित्र दर्शन है, या इसको जोड़ दर्शन भी कहते हैं मराठी। पर उसके बाद हमने उन दर्शनों का अभ्यास करने की आवश्यकता क्या, सुश्रुताचार्य जी का श्लोक जो है उसको हमने जाना, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र विनिश्चय, तस्मात् हमने क्या करना चाहिए, बहुत सारे जो जो उपयुक्त शास्त्र है उनका अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमारे क्या क्या देखना है, हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन, इन सभी दर्शनों को हमने आगे जाके देखना है। लेकिन उसको ज्यादा डेप्थ में जानने की हमें आवश्यकता नहीं, उसको इंट्रोडक्शन यानी उसका जनरल उसको हमें अपीयरेंस ध्यान में रखना चाहिए। विशेषतया उनके जो सिद्धांत है जिनका उपयोग आयुर्वेद के सिद्धांत समझ में आएगा उसका हम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर जोर देंगे। तो ठीक है, आप